हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि महिलाएं जो हैं पति के साथ संभोग करने के बाद यानी कि संबंध बनाने के बाद बिना बाल धोए पूजा पाठ कर सकती हैं या नहीं। पीरियड में पहना हुआ कपड़ा पहनकर हम रोज़ की पूजा कर सकते हैं या नहीं। शाम के बिना नहाए हम पूजा कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, पूजा से जुड़ी, महिलाओं से जुड़ी। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, ऐसे ही व्रत, त्यौहार और उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूं। दोस्तों, ऐसे तो सभी महिलाएं जो हैं इनके मन में जो है, और मेरी बहनें जो हैं कमेंट में पूछी हैं कि क्या हम मतलब कि रात में सोने के बाद हम सुबह में बिना बाल धोए पूजा कर सकते हैं या नहीं, संबंध बनाने के बाद। तो देखिए, ऐसे तो शरीर जो होता है अशुद्ध हो जाता है संबंध बनाने के बाद। ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीर अशुद्ध रहता है। लेकिन रह गई बाल धोने वाली बात, तो बाल जो होता है कोई ज़रूरी नहीं है कि संबंध बनाने के बाद हम बाल धोकर ही पूजा पाठ। तो शास्त्रों वाली बात जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो भी शास्त्र में लिखा होता है उसी प्रकार से मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ। तो शास्त्र के मुताबिक यही बात है कि अगर आप डेली पूजा करती हैं तो आप केवल स्नान करें, और स्नान करने के बाद आप पूजा, रोज़ की पूजा हम जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें बाल धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है। लेकिन हम बिना नहाए रात में यानी कि संबंध बनाने के बाद महिलाओं को कभी भी बिना स्नान किए कोई भी चीज़ छूना नहीं चाहिए, इसलिए कि शरीर अशुद्ध रहता है। लेकिन आप संकल्प ली हैं, अगर कोई व्रत त्यौहार आ गया है तो व्रत त्यौहार के पहले हमें व्रत के दिन बाल धोना नहीं होता है, लेकिन हम बिना बाल धोए कोई भी व्रत नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक दिन पहले हमें बाल धोना होता है। तो व्रत में जो है, व्रत और कोई भी व्रत हो, लेकिन उसमें एक दिन पहले हमें बाल धो लेना चाहिए, व्रत के दिन नहीं धोना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई व्रत है कल और हमें बाल धोना उस दिन वर्जित है, जैसे कि मंगलवार है, शनिवार है, बृहस्पतिवार है, तो इस दिन बाल नहीं धोते हैं। और सुबह में अगर हमें व्रत रखना है तो हम क्या करेंगे, तो एक दिन पहले ही हम अपना बाल गीला कर लेंगे। गीला कैसे करेंगे कि कपड़े को भिजा करके, यानी कि कपड़े को पानी में डुबो करके उसको अच्छा तरीके से उसमें का पानी निकाल देंगे, हल्का हल्का पानी निकालेंगे, हल्का हल्का कपड़े में रहेगा, उसी प्रकार से हम अपने बाल को पोंछ लेंगे। इस प्रकार करने से भी शुद्धि हो जाती है, तो इस तरह हम कर लेते हैं। लेकिन संबंध बनाने के बाद जो है हम बिना बाल धोए बेझिझक आप लोग सुबह की पूजा, अपने रोज़ की पूजा आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब चलिए आगे बात हम जानते हैं कि पीरियड वाली जो कपड़ा है, जैसे कि हम पीरियड में जो कपड़ा पहनते हैं और वही पहन करके हम डेली क्या वो पूजा कर सकते हैं, तो जी नहीं, कभी भी नहीं। हमें पीरियड का कपड़ा भूल कर भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें पीरियड का कपड़ा कम से कम 2 कपड़ा अलग रखना चाहिए। 2 कपड़ा हम पीरियड के लिए अलग रखते हैं। जब पीरियड हो तो वहीं 2 कपड़ा आप पहने, 2 रखें या 3 रखें, अपनी मर्जी। लेकिन पीरियड में वो कपड़ा जो है अशुद्ध हो जाती है, तो उसे पहन करके हम कभी भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। हम शुद्धि के लिए अलग कपड़ा रखते हैं और अशुद्धि के लिए अलग कपड़ा रखते हैं। अगर भूल चूक से अगर मान लीजिए कि अब आप लोग ये भी कहेंगे कि मान लीजिए कि हम अपना शुद्धि वाला कपड़ा पहने हैं और पीरियड आ जाता है 1 बैग, तो क्या करें। तो देखिए, सभी को पता रहता है कि हमारा पीरियड कब आने वाला है। तो जैसे कि तो मान लीजिए कि आपका डेट है 6 तारीख को, 7 तारीख को, तो आप 2 दिन पहले से ही, 2 दिन 3 दिन पहले से ही आप क्या करें कि आप शुद्धि वाली कपड़ा पहन करके डेली का पूजा कर लें, और पूजा करने के बाद फिर वही कपड़ा आप यूज करें, पहन लें, कि हो सकता है कभी भी पीरियड आ सकता है। तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं बचने के लिए कि कपड़ा मेरा शुद्धि वाला कपड़ा अशुद्ध ना हो। अगर मान लीजिए कि कहीं हम जा रहे हैं और वो कपड़ा में मान लीजिए कि 1 बैग पीरियड आ गया, तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं है, तो आएंगे और आकर के तुरंत उसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद उसको धो देंगे, धोकर गंगा जल उस पर छिड़काव करके हम रख देंगे, अपने से हम दोष बचा लेंगे। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं कि शाम की पूजा क्या हम बिना नहाए कर सकते हैं।
देखिए, शाम को कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्नान करेंगे, लेकिन अगर हम कर लें तो इससे अच्छा बात और कुछ नहीं हो सकता है। शाम को अगर पूजा करना है, दीप जलाना है, तो हम स्नान करके भी जलाएँगे। लेकिन कोई-कोई दिन होता है जो वर्जित होता है, जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन भोजन करके हमें स्नान नहीं करना होता है। शनिवार के दिन भी भोजन करके स्नान करना नहीं होता है, महिलाओं के लिए वर्जित है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो इस दिन में हम क्या करेंगे, अगर डेली आप स्नान करना चाहते हैं दोनों समय, तो दोनों समय स्नान कर लीजिए। अगर दोनों समय स्नान नहीं करना चाहती हैं तो आपको केवल हाथ पैर धो लीजिए और कपड़े अपना चेंज कर लीजिए। कपड़े चेंज करके हम पूजा अपना कर सकते हैं। कपड़े में ही अशुद्धि होती है। अगर उतना भी नहीं हो सकता है, ठंड का दिन है, अगर ठंड का मौसम है, तो आप लोग क्या करें कि केवल आपको क्या करना है कि शाम के समय में आप हाथ पैर अच्छे से कुल्ला-वुल्ला कीजिए और हाथ पैर धो लीजिए। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद हम दीप जलाते हैं। आप दीप जलाइए, पूजा कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। अगर स्नान करना चाहती हैं तो आप स्नान भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई अशुद्धि वाली बात नहीं, हाथ पैर धोकर भी हम शाम की पूजा करेंगे, दीप जलाएंगे और भोग भी हम लगाते हैं। शाम को भी भोग लगाना आवश्यक होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह में भोग लगाते हैं और शाम को भोग नहीं लगाते हैं। जब हम दोनों समय खाते हैं, हम 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, तो हमारी भी मतलब कि भक्त का श्रद्धा होता है कि भगवान को भी हम दोनों समय भोग लगाएं। तो शाम को भी आप लोग भोग अवश्य लगाएं। सुबह में जो भोग लगा रहता है, शाम को हम साफ़ कर देते हैं, सभी हटा देते हैं। वो तो तुरंत हट जाता है, 2 घंटे 1 घंटे के बाद सब हटा दिया जाता है। प्रसाद रूपी बांट दिया जाता है तुरंत। और जो भी वहाँ फूल की सामग्री जो होती है, वहाँ पर उससे भी हम कुछ देर के बाद साफ़ कर देते हैं। और फिर शाम को हम श्रद्धापूर्वक भगवान को भोग लगाते हैं, दीप जलाते हैं। तो आप बिना नहाए भी आप शाम को भोग लगा सकते हैं, दीप जला सकते हैं, जैसे मैं नियम बताई हूँ उस प्रकार से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा।